ओम शांति। आज बाबा ने कहा, बाबा की आज बहुत गहरी और शिक्षाओं भरी मुरली है। बहुत ध्यान से और अटेंशन से सभी इस मुरली को सुनेंगे। बाबा की बहुत गहरी मुरली। बाबा ने आज कहा, अंतर्मुखी होकर बाबा के महावाक्यों को जीवन में धारण करो और अपने जो मन रूपी मंदिर है उसमें दिव्य गुण रूपी मूर्ति बिठाकर पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। बाबा ने कहा कि अगर कोई आत्मा गलती करती है तो उस आत्मा को सावधानी देने के साथ साथ केवल सावधानी नहीं देना है, लेकिन सावधानी देने के साथ साथ अपनी शुद्ध संकल्पों की शक्ति भी उन आत्माओं को देनी है ताकि वो आत्माएं परिवर्तन हो जाए। बाबा ने कहा कि कोई भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प तुम्हारे मन में उत्पन्न नहीं होना चाहिए और हर दृश्य को साक्षी होकर देखते रहो। बाबा ने कहा कि कोई भी दृश्य को देखकर संकल्प विकल्प के तूफान अंदर न चले, लेकिन हर दृश्य को साक्षी होकर देखते रहो। बाबा की बहुत गहरी मुरली और बाबा ने इस मुरली को बहुत गंभीरता पूर्ण चलाया। आज बाबा ने ये भी अटेंशन दिलाया कि जो सेंटर पर संगठन में बैठकर मुरली सुनते हैं एक साथ, तो उस संगठन में बैठकर मुरली सुनने का वाइब्रेशन भी पूरे वातावरण में फैलता है। उसका कारण बाबा ने बताया कि कोई भी बात को जब हम अंदर गहराई तक सुनते हैं तो उसकी गहराई में चले जाते हैं और गहराई में जाने के कारण पूरा वातावरण ऐसा बन जाता है। इसलिए एक साथ संगठन में बैठकर हम मुरली सुने, योग करें। आज बाबा ने ये बहुत सावधानी दी और बहुत रिक्वेस्ट करके सावधानी दी। इसलिए बहुत ध्यान से बाबा की इस मुरली को बहुत गहराई से अच्छे से सुनेंगे। जो घरों में भी सुन रहे हैं वो भी बहुत एकाग्र होकर, कोई काम करते हुए नहीं, लेकिन बहुत अटेंशन से, बहुत एकाग्र होकर बाबा की इस मुरली को सुनेंगे। बाबा की आज की मुरली 14 अप्रैल 2021। मीठे बच्चे, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर, अंतर्मुखी बन ज्ञान रूप अवस्था में रहकर इन महावाक्यों को धारण करो, तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। तब अपना व अन्य आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। अपने मन व दिल रूपी मंदिर को, अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरी गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ। इससे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को ईश्वरी गुणों रूपी मूर्तियों से सजाओ और पवित्र संकल्पों की खुशबू फैलाओ। प्रश्न, सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? सर्वोत्तम सच्ची सर्विस कौन सी है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? यथार्थ सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज क्या है? उत्तर, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ, जब किसी से कोई भूल होती है तो उसे सावधान करने के साथ सूक्ष्म रीति से
अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर, सूक्ष्म रीति से अपनी योग शक्ति उन तक पहुंचाकर उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, उनके अशुद्ध संकल्पों को भस्म करना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन देना, अपने ऊपर भी अटेंशन देना। मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो, मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न ना हो। इसमें खुद भी सावधान रहना, इसमें खुद भी सावधान रहना और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, और दूसरों प्रति ऐसी दिव्य सर्विस करना, यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। यही सर्विस का सूक्ष्म और महीन राज है। ओम शांति। हर एक पुरुषार्थी बच्चे को पहले अंतर्मुख अवस्था धारण करनी है। अंतर्मुख माने कोई भी बाहरी संकल्प विकल्प के तूफान में ज्ञान के चिंतन के सिवाय उसको कहेंगे अंतर्मुख अवस्था। अंतर्मुखता में बड़ा ही कल्याण समाया हुआ। इस अवस्था से ही, तो अंतर्मुखी अवस्था से ही अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है। एक अंतर्मुख धारण करने से अचल, स्थिर, धैर्यवत, निर्माण चित्त इत्यादि दैवी गुणों की धारणा हो सकती है तथा संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था को प्राप्त हो सकती है। संपूर्ण ज्ञानमय अवस्था प्राप्त हो सकती है। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती। अंतर्मुख न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाता है। हम क्या करते हैं, भगवान के महावाक्यों को सिर्फ रिपीट कर देते हैं। भगवान के भी महावाक्य को क्या बना देते हैं, वाक्य बना देते हैं। सिर्फ रिपीट करना क्या हो जाता है, वाक्य हो जाता है। तो अंतर्मुखी न होने के कारण वह संपूर्ण ज्ञान रूप अवस्था नहीं प्राप्त होती, क्योंकि जो भी कुछ महावाक्य सम्मुख सुने जाते हैं, अगर उसे गहराई में जाकर ग्रहण नहीं करते, सिर्फ उन महावाक्यों को सुनकर रिपीट कर देते हैं, तो वह महावाक्य वाक्य हो जाते हैं। जो ज्ञान रूप अवस्था में रहकर महावाक्य नहीं सुने जाते, उन महावाक्यों पर माया का परछाया पड़ जाता है। अब ऐसी माया के अशुद्ध वाइब्रेशन से भरे हुए महावाक्य सुनकर सिर्फ
रिपीट करने से खुद सहित औरों का कल्याण होने के बदले अकल्याण हो जाता है। इसलिए हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। हे बच्चों, एकदम अंतर्मुखी बन जाओ। आपका यह मन मंदिर सदृश है। जैसे मंदिर में सदैव खुशबू आती है, ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के। मन क्या है? मन क्या है? मंदिर। तो इस मंदिर में कौन सा मूर्ति बिठाना है? दिव्य गुण रूपी मूर्ति। ऐसे मन मंदिर जब पवित्र बनता है तो संकल्प भी पवित्र इमर्ज होते हैं। जैसे मंदिर में सिर्फ पवित्र देवी देवताओं के ही चित्र रखे जाते हैं, न कि दैत्यों के, ऐसे तुम बच्चे अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। तुम अपने मन व दिल रूपी मंदिर को सर्व ईश्वरी गुणों की मूर्तियों से सजा दो। वे गुण हैं, किन किन गुणों से मन रूपी मंदिर को सजाना है? वे गुण है निर्मोह, निर्लोभ, निर्भय, धैर्यवत, निरअहंकार इत्यादि। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही दिव्य लक्षण हैं। आप बच्चों को अपने मन मंदिर को उजियारा अर्थात संपूर्ण शुद्ध बनाना है। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। जब मन मंदिर उजियारा बने तब ही अपने उजियारे प्यारे वैकुंठ देश में चल सके। लोग मंदिर में क्या करते? दीप जलाते हैं ना। तो कौन सा दीप जलाना है? दिव्य लक्षण रूपी दीप जलाने हैं, उजियारा करना है, तब उजियारे वैकुंठ देश में चल सके। तो अब अपने मन को उज्जवल बनाने का प्रयत्न करना है तथा मन सहित विकारी कर्म इंद्रियों को वश करना है, परंतु न सिर्फ अपना मगर अन्य प्रति भी यही दिव्य सर्विस करनी है। वास्तव में सर्विस का अर्थ अति सूक्ष्म और महीन। ऐसा नहीं किसी की भूल पर सिर्फ सावधान करना, इतनी तक सर्विस। कोई ने भूल किया, आप सिर्फ उसको सावधान किए, यही कोई सर्विस है? परंतु नहीं, उनको सूक्ष्म रीति अपने योग की शक्ति पहुंचाए, उनके अशुद्ध संकल्प को भस्म कर देना, यही सर्वोत्तम सच्ची सर्विस है। और साथ साथ अपने ऊपर भी अटेंशन रखना है। न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, न सिर्फ वाचा अथवा कर्मणा तक, मगर मनसा में भी कोई अशुद्ध संकल्प उत्पन्न होता है तो उनका वाइब्रेशन अन्य के पास जाए सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है। अगर आपके मन में किसी के प्रति अशुद्ध संकल्प चल रहे हैं
तो उसका भी वाइब्रेशन अन्य के पास जाए। सूक्ष्म रीति अकल्याण करता है, जिसका बोझ खुद पर आता है और वही बोझ बंधन बन जाता है। इसलिए हे बच्चों, खुद सावधान रहो, फिर अन्य प्रति वही दिव्य सर्विस करो। यही आप सेवाधारी बच्चों का अलौकिक कर्तव्य है। ऐसी सर्विस करने वालों को फिर अपने प्रति कोई भी सर्विस नहीं लेनी। बार बार कहलवाना, बार बार बुलवाना, ये भी क्या है? अपने प्रति सर्विस लेनी है। भल कोई भी अनायास भूल हो भी जाए तो उसे अपनी बुद्धि योग बल से सदैव के लिए करेक्ट कर देना। अगर कोई भूल हो जाती पुरुषार्थी है तो सदैव के लिए उसको करेक्ट कर देना। ऐसा तीव्र पुरुषार्थी थोड़ा भी इशारा मिलने से शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है। क्या करेगा वो? अगर इशारा मिल रहा है तो ऐसा नहीं मुझे ही बोला जाता है, मुझे ही किया जाता है, मैं ही गलती करती हूँ। लेकिन थोड़ा भी अगर इशारा मिल रहा है तो शीघ्र महसूस करके परिवर्तन कर लेता है और आगे के लिए अच्छी रीति अटेंशन रख चलता है। यही विशाल बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। हे मेरे प्राणों, परमात्मा द्वारा रचे हुए इस अविनाशी राजस्व ज्ञान यज्ञ प्रति तन मन धन को संपूर्ण रीति से स्वाहा करने का राज बहुत महीन है। जिस घड़ी आप कहते हैं कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो मर चुका, उस घड़ी से लेकर अपना कुछ भी नहीं रहता। उसमें भी पहले तन मन को संपूर्ण रीति से सर्विस में लगाना है। जब सब कुछ यज्ञ अथवा परमात्मा के प्रति है तो फिर अपने प्रति कुछ रह नहीं सकता। धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। छोटी छोटी बातों में धन को व्यर्थ गंवाना, ये धन भी व्यर्थ नहीं गंवा सकते। मन भी अशुद्ध संकल्प विकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा को अर्पण कर दिया। जब अब परमात्मा तो है ही शुद्ध शांत स्वरूप, इस कारण अशुद्ध संकल्प स्वतः शांत हो जाते हैं। अगर मन माया के हाथ में दे देते हो, अगर मन माया के हाथ में दे देते हो तो माया वैरायटी रूप होने के कारण अनेक प्रकारों के विकल्प उत्पन्न कर मन रूपी घोड़े पर आए सवार करती है। अगर किसी बच्चे को अभी तक भी संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? अगर अभी भी संकल्प विकल्प आते हैं तो क्या समझना चाहिए? क्या समझना चाहिए? है? अगर अभी तक मन संकल्प विकल्प आते हैं तो समझना चाहिए अभी मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ। तन को तो स्वाहा कर दिया यज्ञ में, लेकिन मन पूर्ण रीति से स्वाहा नहीं हुआ है, अर्थात ईश्वरीय मन नहीं बना है। इसलिए हे सर्व त्यागी बच्चों, इन गुह्य राजों को समझ कर्म करते साक्षी हो, खुद को देख बहुत खबरदारी से चलना है।
स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं। कौन समझा रहे? ये गंभीर भगवान की मुरली है? जैसे अंदर से कह रहा है? स्वयं गोपी वल्लभ तुम अपने प्रिय गोप गोपियों को समझा रहे हैं कि तुम हर एक वास्तविक सच्चा प्रेम कौन सा है। हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है। अगर कोई सावधानी देता है तो नाराज हो गए, गुस्सा हो गए, मूड खराब कर लिया। तो कोई छोटा भी सावधानी दे रहा है, स्वीकार कर लो, हाँ ठीक है, आज के बाद ध्यान रखें, आज के बाद कर लेंगे। तो बाबा कहते, हे प्राणों, तुम्हें एक दो की प्रेम भरी सावधानी को स्वीकार करना है, क्योंकि जितना प्रिय फूल उतना ही श्रेष्ठ परवरिश। जितना प्रिय होता है उसको उतनी श्रेष्ठ परवरिश मिलती, उनको ही सावधानी दी जाती है। फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है। कि अगर आपके अंदर कोई अवगुण है तो ऐसे थोड़ा अवगुण को भी देखते हम साक्षी हो जाएं, इशारा तो देंगे ही, सावधानी तो देंगे ही, बोलना तो पड़ेगा ही। तो बाबा कहते फूल को वैल्यूबल बनाने अर्थ माली को कांटों से निकालना ही पड़ता है, मैंने उस कांटों को निकालना ही पड़ता है। वैसे तुम्हें भी जब कोई सावधानी देता है तो समझना चाहिए जैसे कि उसने मेरी परवरिश की, अर्थात मेरी सर्विस की। उस सर्विस अथवा परवरिश को रिगार्ड देना है। यही संपूर्ण बनने की युक्ति है, यही ज्ञान सहित आंतरिक सच्चा प्रेम। इस दिव्य प्रेम में एक दो के लिए बहुत रिगार्ड होना चाहिए। हर एक बात में पहले खुद को ही सावधान करना है। यही निर्माण चित्त अति मधुर अवस्था है। ऐसे प्रेम पूर्वक चलने से तुम्हें जैसे यहां ही वे सतयुग के सुहावने दिन आंतरिक महसूस होंगे। वहां तो ये प्रेम नेचुरल रहता है, कहां? सतयुग में। परंतु इस संगम के स्वीटेस्ट समय पर एक दो के लिए सर्विस करने का ये अति मीठा रमणीक प्रेम है। यही शुद्ध प्रेम जग में गाया हुआ। तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना है। कैसे रहना? तुम हर एक चैतन्य फूलों को हरदम हर्षित मुख हो रहना। फूल है तो कैसा होना चाहिए? चेहरा भी हर्षित मुख, क्योंकि निश्चय बुद्धि होने के कारण तुम्हारी नस नस में संपूर्ण ईश्वरीय ताकत समाई हुई है। ऐसी आकर्षण शक्ति अपना दिव्य चमत्कार अवश्य निकालती है। जैसे छोटे निर्दोष बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते। छोटे बच्चों को कभी मारो डांटो, फीलिंग आती, कभी हंसता ही रहता। तो बाबा कहते वैसे तुम हर एक जैसे छोटे बच्चे शुद्ध पवित्र होने के कारण सदैव हंसते रहते और अपने रमणीक चरित्र से सबको बहुत खींचते हैं, वैसे तुम हर एक की ऐसी ईश्वरीय रमणीक जीवन होनी चाहिए।
इसके लिए तुम्हें किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। किसी भी युक्ति से अपने आसुरी स्वभाव पर जीत प्राप्त करनी है। जब कोई को देखो कि ये क्रोध विकार के वश हो मेरे सामने आता है, तो उनके सामने ज्ञान रूप हो बचपन की मीठी रीति से मुस्कुराते रहो। तो क्या होगा सामने वाला? ऐसा नहीं वो बोल रहा है तो हम भी चार बोले, जवाब देने लग गए, उल्टा पुल्टा बोलने लग गए। तो बाबा कहते ज्ञान स्वरूप होकर क्या करो? मीठी रीति से मुस्कुराते रहो, तो वो खुद शांत चित हो जाएगा, अर्थात विस्मृत स्वरूप से स्मृति में आ जाएगा। भल उनको पता न भी पड़े, लेकिन सूक्ष्म रीति से उनके ऊपर जीत पाकर मालिक बन जाना, यही मालिक और बालकपन की सर्वोच्च शिरोमणि विधि है। ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, ईश्वर जैसे संपूर्ण ज्ञान रूप, वैसे फिर संपूर्ण प्रेम रूप भी। ईश्वर में दोनों ही क्वालिटीज समाई हुई है, परंतु फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। फर्स्ट ज्ञान, सेकंड प्रेम। अगर कोई पहले ज्ञान रूप बनने बिगर प्रेम रूप बन जाता है, तो वह प्रेम, नोट करना पड़ेगा, वह प्रेम अशुद्ध खाते में ले जाता है। किसी को केवल प्रेम दे रहे, ज्ञान नहीं, प्रेम से उसको वश में कर ले। और कोई कहता है हम तो आपके प्रेम में आते हैं, ज्ञान समझ नहीं, माना वो क्या है? अशुद्ध खाते में ले जाता है। इसलिए प्रेम को मर्ज कर पहले ज्ञान रूप बन भिन्न भिन्न रूपों में आई हुई माया पर जीत पाकर पीछे प्रेम रूप बनना है। अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए, अगर ज्ञान बिगर प्रेम में आए तो कहां विचलित भी हो जाएंगे। जैसे अगर कोई ज्ञान रूप बनने के बिगर ध्यान में जाते हैं, बिना ज्ञान के ध्यान में जाते हैं, तो कई बार माया में फंस जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ये ध्यान भी एक सूत की जंजीर है, परंतु ज्ञान रूप बन पीछे ध्यान में जाने से अति मौज का अनुभव होता है। तो पहले है ज्ञान, पीछे है ध्यान। ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। क्या कहा बाबा ने? क्या कहा? ध्यानिष्ठ अवस्था से ज्ञानिष्ठ अवस्था श्रेष्ठ है। इसलिए हे बच्चों, पहले ज्ञान रूप बन फिर प्रेम इमर्ज करना है। ज्ञान बिगर सिर्फ प्रेम इस पुरुषार्थी जीवन में विघ्न डालता है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। साक्षीपन की अवस्था अति मीठी, रमणीक और सुंदर है। इस अवस्था पर ही आगे की जीवन का सारा मदार है। जैसे कोई के पास शारीरिक भोगना आती है, उस समय
अगर वो साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है। कैसे भोगता है? साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है। पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। इतनी गंभीर बात। बाबा ने कहा अगर कोई शारीरिक भोगना आता है उस समय अगर वह साक्षी, कैसी अवस्था होनी चाहिए भोगना के समय? साक्षी और सुख रूप। साक्षी सुख रूप अवस्था में उपस्थित हो उसे भोगता है तो पास्ट कर्मों को भोग चुकतू भी करता है और साथ साथ फ्यूचर के लिए सुख का हिसाब भी बनाता है। तो यह साक्षीपन की सुख रूप अवस्था पास्ट और फ्यूचर दोनों से कनेक्शन रखती है। तो इस राज को समझने से कोई भी ऐसे नहीं कहेगा कि मेरा यह सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। कोई ये नहीं कहेगा कि मेरा ये सुहावना समय सिर्फ चुकतू करने में चला गया। नहीं, यही सुहावना पुरुषार्थ का समय, जिस समय दोनों कार्य संपूर्ण रीति सिद्ध होते, ऐसे दोनों कार्य को सिद्ध करने वाला तीव्र पुरुषार्थी ही अतीन्द्रिय सुख व आनंद के अनुभव में रहता है। इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। सुना क्या कहा बाबा ने? इस वैरायटी विराट ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए। बाबा ये क्या ड्रामा है? बाबा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्या हो रहा है? इसका मतलब ड्रामा में निश्चय नहीं। तो इस वैरायटी ड्रामा की हर एक बात में तुम बच्चों को संपूर्ण निश्चय होना चाहिए, क्योंकि ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। ये बना बनाया ड्रामा बिल्कुल वफादार है। देखो, यह ड्रामा हर एक जीव प्राणी से उनका पार्ट पूर्ण रीति से बजवाता है। भल कोई रॉन्ग है तो वो रॉन्ग पार्ट भी पूर्ण रीति से बजाता है। यह भी ड्रामा में नूंद है। जब रॉन्ग और राइट दोनों ही प्लेन में नूधे हुए हैं तो फिर कोई बात में संशय उठाना ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। हर एक एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे बाइस्कोप में अनेक भिन्न भिन्न नाम रूपधारी एक्टर्स अपनी अपनी एक्टिंग करते हैं, तो उनको देख किससे नफरत आवे और किससे हर्षित होवे, ऐसा नहीं होता। पता है, यह एक खेल है जिसमें हर एक को अपना अपना गुड व बैड पार्ट मिला हुआ। वैसे ही इस अनादि बने हुए बाइस्कोप को भी साक्षी हो एक रस अवस्था से हर्षित मुख देखते रहना है। कैसे देखना है इस बाइस्कोप को?
इस बेहद के बाइस्कोप को कैसे देखना है? साक्षी हो, एक रस अवस्था से हर्षित मुख हो, देखते रहना। संगठन में यह पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। क्या? साक्षी होकर हर्षित मुख अवस्था में हरेक के पार्ट को देखते रहना। संगठन में ये पॉइंट बहुत अच्छी रीति धारण करनी है। एक दो को ईश्वरीय रूप से देखना है, तो ऐसी है तो वैसा है, नहीं। महसूसता का ज्ञान उठाए, सर्व ईश्वरीय गुणों की धारणा करनी है। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दिव्य गुण इमर्ज करने। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता इत्यादि सर्व दिव्य गुण इमर्ज करने। धैर्यवत अवस्था धारण करने का मुख्य फाउंडेशन वेट एंड सी। धैर्यवत अवस्था धारण करने का माना धीरज का गुण कब आएगा? वेट एंड सी, रुको और देखो। हे मेरे प्रिय बच्चों, वेट अर्थात धैर्य धारण करना, वेट अर्थात धैर्य धरना, सी अर्थात देखना। अपने दिल भीतर पहले धैर्यवत गुण धारण कर, उसके बाद फिर बाहर में विराट ड्रामा को साक्षी हो देखना। जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, जब तक कोई भी राज सुनने का समय समीप आवे, तब तक धैर्यवत गुण की धारणा करनी है। समय आने पर उस धैर्यता के गुण से राज सुनने में कभी भी विचलित नहीं होंगे। अगर धैर्यता धारण किया है तो राज सुनने से कभी विचलित नहीं होंगे। इसलिए हे पुरुषार्थी प्राणों, जरा ठहरो और आगे बढ़कर राज देखते चलो। इसी धैर्यवत अवस्था से सारा कर्तव्य संपूर्ण रीति से सिद्ध होता है। यह गुण निश्चय से बांधा हुआ है। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत अडोल चित रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, हर खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित रहते। यही ज्ञान की परिपक्व अवस्था है, जो अंत में संपूर्णता के समय प्रैक्टिकल में रहती है। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना। इसलिए बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का
परिश्रम करना है। जैसे नाटक में एक्टर को अपना मिला हुआ पार्ट पूर्ण बजाने अर्थ आगे से ही रिहर्सल करनी पड़ती है, वैसे तुम प्रिय फूलों को भी आने वाली भारी परीक्षाओं से योग बल द्वारा पास होने के लिए आगे से ही रिहर्सल अवश्य करनी है। लेकिन बहुत समय से लेकर अगर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। अगर बहुत समय से लेकर यह पुरुषार्थ किया हुआ नहीं होगा तो उस समय घबराहट में फेल हो जाएंगे। इसलिए पहला अपना ईश्वरी फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। इसलिए ईश्वरी फाउंडेशन पक्का रख दैवी गुणधारी बन जाना है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। ज्ञान स्वरूप स्थिति में स्थित रहने से स्वतः शांत रूप अवस्था हो जाती है। जब ज्ञानी तू आत्मा बच्चे इकट्ठे बैठकर मुरली सुनते हैं तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है। सुना? ऐसे नहीं खाना बनाते मुरली सुन रहे, कोई और काम करते मुरली सुन रहे, फ्री हूं तो चलो फलाना आटा ही गूंद के मुरली सुनते सुनते आटा ही गूंद डालो। ऐसा नहीं, ये कोई मुरली सुनना नहीं। संगठन में बैठकर मुरली सुनते तो चारों तरफ शांति का वायुमंडल बन जाता है, क्योंकि वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं। देखो बाबा उसका क्या कारण बताते, वे कुछ भी महावाक्य सुनते हैं तो आंतरिक डीप चले जाते। डीप जाने के कारण आंतरिक उन्हों को शांति की मीठी महसूसता होती है। अब इसके लिए कोई खास बैठकर मेहनत नहीं करनी है, परंतु ज्ञान की अवस्था में स्थित रहने से यह गुण अनायास आ जाता है। अनायास आ जाता है। तुम बच्चे जब सवेरे सवेरे उठकर एकांत में बैठते हो तो शुद्ध विचारों रूपी लहरें उत्पन्न होती। उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। जब सवेरे उठकर बैठते हैं तो बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। ऐसे नहीं कोई डायरेक्शन दिया तो भी फॉलो नहीं किया, योग कराना है तो कराया ही नहीं, ये भी आज्ञाकारी बनना नहीं है, इसका भी बोझ चढ़ता है। इसका भी बोझ चढ़ता है, हमारा योग नहीं लगेगा। तो बाबा कहते उस समय बहुत उपराम अवस्था होनी चाहिए। अमृत बेला जब बैठते तो अवस्था कैसी होनी चाहिए? उपराम होनी चाहिए। फिर अपने निज शुद्ध संकल्प में स्थित होने से अन्य सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे। जब हम निज स्वरूप में स्थित होंगे तो सब संकल्प आप ही शांत हो जाएंगे और मन अमन हो जाएगा। क्योंकि मन को वश करने अर्थ भी कोई ताकत तो अवश्य चाहिए। इसलिए पहले अपने लक्ष्य स्वरूप से शुद्ध संकल्प को धारण करें। योग में बैठते हैं तो लक्ष्य स्वरूप से आज मुझे ये करना है, 5 स्वरूप का अभ्यास करना है, ये करना है, ये लक्ष्य स्वरूप से शुद्ध संकल्प को धारण करो। जब आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा, जब
आंतरिक बुद्धि योग कायदे प्रमाण होगा तो तुम्हारी यह निसंकल्प अवस्था स्वतः हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे ज्ञान गुलजारी, ज्ञान सितारों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते और शुक्रिया बाबा। इतनी गंभीर मुरली थी बाबा की, और सारा ही मुरली आज एक दो धारणा की पॉइंट नहीं है। आज की मुरली में पूरी मुरली धारणाओं से भरी है, पूरी मुरली। आज की मुरली को कम से कम 5 बार पढ़ना है, कम से कम सबको 5 बार पढ़ना है। सुने, पूरी मुरली, आधी नहीं, पूरी मुरली 5 बार जरूर पढ़नी है। पहली पॉइंट, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से, अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। अपने लक्ष्य स्वरूप की स्मृति से शांत चित्त, निर्माण चित्त, धैर्यवत, मिठास, शीतलता आदि सर्व दैवी गुण धारण करने हैं। दूसरा, निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते। निश्चय बुद्धि साक्षी दृष्टा हो, इस खेल को हर्षित चेहरे से देखते आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। आंतरिक धैर्यवत और अडोल चित्त रहना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। बहुत समय से लेकर इस साक्षीपन की अवस्था में स्थित रहने का परिश्रम करना है। वरदान, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह, जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है। ऐसी स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। ऐसी स्नेही मूर्त के साथ साथ अभिशक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में
ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वह शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ है, तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। वरदान है, स्नेह और शक्ति रूप के बैलेंस द्वारा सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। जैसे एक आंख में बाप का स्नेह और दूसरी आंख में बाप द्वारा मिला हुआ कर्तव्य सेवा सदा स्मृति में रहता है, ऐसे स्नेही मूर्त के साथ साथ अभी शक्ति रूप भी बनो। स्नेह के साथ साथ शब्दों में ऐसा जौहर हो जो किसी का भी हृदय विदीर्ण कर दे। जैसे माँ बच्चों को कैसे भी शब्दों में शिक्षा देती है, तो माँ के स्नेह के कारण वो शब्द तेज व कड़वे महसूस नहीं होते। ऐसे ही ज्ञान की जो भी सत्य बातें हैं, उन्हें स्पष्ट शब्दों में दो, लेकिन शब्दों में स्नेह समाया हुआ हो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। इसलिए स्लोगन, सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। सर्वशक्तिवान बाप को साथी बना लो तो पश्चाताप से छूट जाएंगे। आज अशरीरी बनने का तपस्वी जीवन के लिए होमवर्क 6वीं पॉइंट, अभ्यास करो। देह और देह के देश को भूल अशरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। फिर परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाओ। फिर सेवा के प्रति आवाज में आओ। सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति में रहो। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बनेंगे। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा लो, तब पास विद ऑनर बन सकेंगे। जब चाहे परम धाम, अव्यक्त स्थिति, फरिश्ता रूप और फिर आवाज में। आज नवरात्रि का दूसरा दिन। आज याद रखना है, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव से प्राप्त ईश्वरीय शक्ति द्वारा विकारों रूपी महिषासुर को नाश करने वाली मैं शिव शक्ति स्वरूपा मां दुर्गा हूं। योग में अनुभव करेंगे, मैं अपने वरदानी मास्टर विश्व कल्याणी स्वरूप द्वारा सर्व आत्माओं को परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला, परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली
शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा हूँ। अनुभव करें, मैं पवित्रता की देवी आकाश मार्ग में विचरण करती हुई समस्त विश्व का भ्रमण कर रही हूँ। आधुनिकता के इस युग में आध्यात्मिकता पूर्णतया लुप्त हो गई है। हर ओर पापाचार, भ्रष्टाचार, विकारी साम्राज्य अपनी चरम सीमा पर है। मनुष्य आत्माओं से निकलती अपवित्रता, कुसंस्कारों, विकर्मों की बदबू समस्त विश्व में व्याप्त हो रही है। ऐसे में मुझ देवी स्वरूप फरिश्ते को परम पिता परमात्मा शिव ने विश्व में पवित्रता, सुख, शांति की किरणें फैलाने के लिए मुझे इस पृथ्वी लोक पर सेवा अर्थ जाने की आज्ञा दी है। मैं परम पिता परमात्मा से शिव शक्ति कंबाइंड बन सर्व गुणों व सर्व शक्तियों की किरणें लेकर अनवरत इस धरा पर प्रवाहित कर रहा हूं।
मुझसे निकलती पवित्रता, सुख, शांति, शक्ति संपन्न किरणें समस्त विश्व में फैल रही है। और मनुष्य आत्माओं के चित्त को छूकर उन्हें पवित्र बना रही है। उन्हें अपने द्वारा किए जा रहे घृणित कर्तव्यों, कुकर्मों से घृणा उत्पन्न हो रही है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यों का हृदय परिवर्तन होता जा रहा है। वे पापों को महसूस कर वे पापों को महसूस कर उनसे मुक्त होने का दृढ़ संकल्प ले रहे हैं। और अपने इष्ट देव देवियों से व परम पिता से क्षमा याचना कर रहे हैं। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी, अब तक के सारे अपराध। धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग। क्षमा करो तुम तो प्रभु जी मान सरोवर, अमृत जल से भरे हुए। पारस तुम हो इस लोहा में, कंचन होवे जो ही छुए। तज के जग की सारी माया, तुमसे कर लूं मैं
अनुराग, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो। काम क्रोध में फंसा रहा मन, सच्ची डगर नहीं जानी, लोभ मोह मद में रह कर प्रभु कर डाली मान मानी, मनमानी में दिशा गलत ले पहुंचा वहां जहां है आग, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो। इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया, इस सुंदर तन की रचना कर, सागमधा सागमनी धनि नमग गमनी द मद मगधनी दमगमधानी निसा, इस सुंदर तन की रचना कर तुमने जो उपकार किया, हमने उस सुंदर तन पर प्रभु अपराधों का भार दिया, नारायण अब शरण तुम्हारे, तुमसे प्रीत होए निज राग, क्षमा करो तुम मेरे प्रभु जी अब तक के सारे अपराध, धो डालो तन की चादर को, लगे हैं उसमें जो भी दाग, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। हर तरफ व्याप्त अफरा तफरी का माहौल धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। पाप अपनी दुर्गति को पाकर अंत को प्राप्त हो रहा है। मनुष्य आत्माएं अपने द्वारा जाने अनजाने किए गए पाप कर्मों की कड़ी सजाएं भोगकर उनसे मुक्त होती जा रही है। मुझ इष्ट देवी से निकलती सर्व शक्तियों की अनवरत किरणें
उन्हें पाप मुक्त होने में सहायता प्रदान कर रही है। वे सहज ही मुक्ति को प्राप्त कर रही हैं। मुझसे घड़ी घड़ी उन्हें अपने इष्ट देव देवियों का साक्षात्कार हो रहा है। मेरे द्वारा उन्हें परमात्मा के सत्य स्वरूप का भी साक्षात्कार हो रहा है। वे अपने अविनाशी पिता, दुख हरता, सुख कर्ता का साक्षात्कार कर आनंदित हो रहे हैं। वे अपने दुख दर्द को भूल सुख का अनुभव कर रहे हैं। उनमें भय के स्थान पर निर्भयता का प्रादुर्भाव हो रहा है। वे अपनी जन्म जन्म की प्यास बुझाकर तृप्त हो रहे हैं। वे खुश हो रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। सर्व आत्माएं पाप मुक्त होकर अपने घर शांति धाम को लौट रही हैं। वे मुक्ति को प्राप्त कर रही हैं। वे अंत को पा रही हैं। सर्व बंधनों से मुक्त हो रही है। जय जय शेरा वाली माँ, जय जय मेहरा वाली माँ, जय जय जोता वाली माँ, जय जय लाटा वाली माँ। जयकारा शेरा वाली
गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा आई शरण तिहारी, आदि शक्ति आदि भवानी तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए। देवलोक के देव भी मैया तेरे ही गुण गाए, मानव करे जो तेरी भक्ति भव सागर तर जाए। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। दुनिया तेरा नाम जपे हो, दुनिया तेरा नाम जपे, तुझको पूजे संसार हो मैया। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार हो मैया, ऊंचे भवन में होती है